हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की सेकंड वीडियो के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे। ये मेरी इंट्रोडक्शन है और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम 20 तक हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। 21 से स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है लेथार्जिक। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वियरीनेस, मतलब थकान भरा, लैक ऑफ एनर्जी, सुस्ती वाला। अब निमोनिक क्या याद करोगे, इसके अंदर से ही हम निमोनिक निकालते हैं। लेथार्जिक में से लेथा, इसको निकाल लेते हैं। इसको रिलेट करेंगे लेथा को लेटा से। अगर आप लेटे रहोगे तो सुस्ती हो ही जाएगी। अब बताइए इन भाई साहब को, अगर ये लेटे रहे तो कितनी देर लगेगी इनको सुस्ती में जाने में। ठीक है, तो लेटा, लेठा, लेथार्जिक, लेटार्जिक। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा बोर्डम, स्टपर और लैसिट्यूड। लैसिट्यूड को हम अगले वर्ड में ही कवर करेंगे। और एंटोनिम्स होगा इसका वाइगोर, वाइटैलिटी और वाइवेसिटी। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा हो गया लेथार्जिक, लेटार्जिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लैसिट्यूड। अभी हमने देखा था ये लेथार्जिक का ही सिनोनिम है, बट हर बार वहां पे वो दोनों वर्ड पैरेलल नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको अलग से देख रहे हैं। लैसिट्यूड होता है अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वियरीनेस। अगेन सेम, सुस्ती, ढीलापन, वही सब। अब निमोनिक क्या करेंगे। अब इसको अगेन फिर से ब्रेक कर लेते हैं। दोस्तों, मैं निमोनिक में कोशिश ये करता हूं कि जनरली जितना हो सके निमोनिक आपका वर्ड से रिलेटेड हो, ताकि निमोनिक याद ना करना पड़े आपको, निमोनिक इटसेल्फ इस वर्ड के अंदर हो। तो लैसिट्यूड, अब इसके अंदर हम इसको ब्रेक करेंगे, लस्सी और एटीट्यूड। लस्सी पीने के बाद आपका एटीट्यूड सुस्ती वाला ही होता है। ये मैडम जो अब इतना बड़ा ग्लास लस्सी का पी रही है, तो बहुत जल्दी ये सुस्ती वाले जोन में जाने वाली है। तो लस्सी से याद करेंगे, लस्सी के बाद जो एटीट्यूड होता है दैट इज लैसिट्यूड। अगेन जो सिनोनिम्स हैं वो सेम रहेंगे जो पिछले वर्ड में थे, और एंटोनिम्स भी इसके सेम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एब्रिज। इसका मतलब होता है टू मेक लेस इन एक्सटेंट और ड्यूरेशन, या तो दूरियों में या फिर जो है एक क्वांटिटी में या किसी भी चीज में उसको कम करना, संक्षेप करना, दैट इज कॉल्ड एब्रिज। और निमोनिक क्या यूज करेंगे, अ ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज, ब्रिज बनाने से कई किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता है। ये देखिए, ये आप लोग जानते होंगे ये कौन सा ब्रिज है, कमेंट बॉक्स में बताना। ये इंडिया का चेनाब रिवर पे, चलो मैं बता ही देता हूँ, चेनाब रिवर पे ये बन रहा है। और ये ब्रिज बनने से पहले कई किलोमीटर का, कई सौ किलोमीटर का इधर उधर से घूम घूम के रास्ता इधर 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 होके और फिर हम इधर आ पाते थे। अभी इस ब्रिज ने काफी किलोमीटर को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में कवर कर दिया, मतलब कम कर दिया। इतने से डिस्टेंस में इसने पूरे जो काफी ड्यूरेशन उसमें हुआ करती थी, टाइम लगा करता था, उसको रिड्यूस कर दिया। अब सिनोनिम्स क्या होंगे, शॉर्टन, कर्टेल, रिड्यूस, कम करना बेसिकली। और एंटोनिम क्या होंगे, एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग और लेंथन, मतलब जो कि इसका उल्टा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेरूज। तो इसका मतलब होता है टू रीड वेरी डीपली, ध्यान से पढ़ने को पेरूज कहेंगे। अब या फिर एनालिसिस करना है, अवलोकन करना, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। इसका निमोनिक क्या होगा, अगेन इसको हम दो वर्ड्स में तोड़ लेते हैं, पर और यूज। ठीक है, देखिए दोस्त, बुक्स कंपटीशन की सभी के पास सेम है, रिसोर्सेज सभी के पास सेम है, इंटरनेट सभी के पास सेम है, पर यूज ढंग से कौन करेगा उसका सिलेक्शन होगा, उसको नौकरी मिलेगी। तो पर यूज जो कि डीपली पढ़ेगा, बुक सभी के पास सेम है, पर यूज ढंग से जो करेगा उसको मतलब सक्सेस मिलेगी। तो मतलब ध्यान से पढ़ना, अवलोकन करना, इसको बोलेंगे पेरूज। अब सिनोनिम्स क्या होंगे, स्टडी, ब्राउज, रीड, बेसिकली पढ़ना। और एंटोनिम्स होंगे इग्नोर करना, मिसअंडरस्टैंड करना या फिर बाईपास कर देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेमुलस। अब इसका मतलब होता है इजीली फ्राइटन्ड या फिर शिवरिंग, डर से कांपना। ठीक है, अब यहाँ इसके ना दो निमोनिक हो सकते हैं। बेसिकली देखिए, निमोनिक का कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है। आपको लगता है किसी वर्ड को आप किसी और पर्टिकुलर वे में याद कर सकते हो, तो आपका वो भी निमोनिक हो सकता है। इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। आपके दिमाग में जो वर्ड, जो निमोनिक, जो कनेक्शन स्ट्राइक करेगा, आप उसको बना सकते हैं इनसे अलग भी। अब ये देखिए, ट्रेमर। ट्रेमर क्या होता है, अर्थक्वेक जब बहुत लो इंटेंसिटी का होता है उसको हम ट्रेमर बोल देते हैं। जीएसबी कवर होगी आपकी।
तो ट्रेमर्स आते हैं तो कांपने लग जाते हैं लोग, कांपना, डर से कांपना, ट्रेमुलस, ट्रेमर आया तो आप डर से कांपने लगते हैं। या फिर ट्रिमर भी जो यूज करते हैं तो उसमें कंपन होती है, वाइब्रेशन हो सकती है, तो आप ट्रिमर से याद करना चाहें तो ट्रिमर से कर सकते हैं। अब सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होंगे इसके, टिमिड, दब्बू, फियरफुल, डरा हुआ, स्केरी, जिनको डर लगता है। एंटोनिम क्या होंगे? डेयरिंग, बोल्ड, एडवेंचरस, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो ट्रेमुलस, ट्रेमर या फिर ट्रिमर, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पैल्पेबल। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और फेल्ट, मतलब टेंजिबल बोलते हैं बेसिकली, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ेंगे, टेंजिबल, जिसको टच किया जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको नोटिस किया जा सके, और हिंदी में इसको बोलेंगे स्पर्शनीय। अब निमोनिक क्या होगा? देखिए कोई भी फ्रूट जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो उस फ्रूट के अंदर स्मेल होती है, जो कि ये पार्ट कवर हो गया आपका, और एक उसका पल्प होता है, पल्प हिंदी में गूदा बोलते हैं, जैसे ये गुआवा का पल्प है, इस कलर का है तो इस कलर का जो है पल्प निकल आया इसका। आजकल बहुत सारे जूसेस भी आ गए मार्केट में जो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं जूस विद पल्प। ठीक है, तो पल्प जो है वो चीज होती है फ्रूट की जो टच की जा सके, तो स्मेल तो हम टच नहीं कर सकते बट पल्प को टच कर सकते हैं, तो वो पार्ट जो टच किया जा सके उसको हम पल्पेबल बोलेंगे, पल्पेबल बोलेंगे, पल्प, 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 पल्पेबल, पल्पेबल, जिसको टच किया जा सके दैट इज पल्पेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रैग या ब्राग, किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हैं। से समथिंग इन अ बोस्टफुल मैनर, इसको थोड़ा सा ये गलत हो गया, पिछली स्लाइड का कॉपी हो गई। जिस चीज को मतलब बहुत डींगे मारना, बढ़ा चढ़ा के कहना, ये रहा यहाँ पे, एक्चुअल में ये आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब इस वर्ड को फिर से हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, बी और राग। ठीक है, और बी से ध्यान आता है बी प्राक, और राग का मतलब होता है गाने, हिंदी में राग को गाने से हम रिलेट कर सकते हैं। तो बी प्राक जो है वो अलग ही डींगे हाँकता रहता है अपने राग में, बी प्राक अपने राग में अलग ही डींगे हाँकता रहता है, बी प्राक अपने राग में अलग ही डींगे हाँकता रहता है। डींगे किस तरह की? वो उसके गानों में होता है, बादल उसके साथ में होने ही चाहिए, तारे उसके हाथ में होने, पता नहीं क्या क्या, ये सूरज से कह दो अपनी आग बुझा के देखे, नदियां बहा के देखे, समुद्र भर देखे, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत डींगे हाँकता रहता है। तो बी राग डींगे हाँकना, बी प्राक डींगे हाँकना। ठीक है, तो इससे हम इसको याद कर लेंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, बोस्टर, डिस्प्ले, एग्जिबिट, मतलब अगेन एक्सप्रेशन की ये एग्जाजरेटेड फॉर्म है। मिनिमाइज कम करना, अंडररेट करना, बिलिटल करना है, ये रिड्यूस करने की टेंडेंसी के तरफ ये वर्ड जाते हैं। अगला वर्ड देख लेते हैं, बॉग, बी और बिकम स्टक इन मड और वेट ग्राउंड, गीले ग्राउंड में या मडी ग्राउंड में फंस जाने को हम बोलते हैं बॉग, बॉग होना, दलदल। निमोनिक क्या होगा? बॉग, बॉग को हम रिलेट करेंगे बोगी से। ठीक है, अगेन हम वर्ड के दाएं बाएं ही घूमेंगे। अगर बोगी दलदल में जाएगी तो फंस जाएगी, अब ये देखिए इतनी भारी बोगी है, ये अगर इस दलदल में जाएगी तो ये फंस जाएगी। ठीक है, बोग से बोगी, दलदल में जाएगी फंस जाएगी, बोग बोगी फंस जाएगी। सिनोनिम्स होंगे इसके, मार्श, स्वैम्प और वेटलैंड। एंटोनिम्स होंगे इसके, क्लीन, टाइट, मतलब ऑपोजिट ऑफ मार्श, दलदल का उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रैंकल, cause some cause continuing annoyance और रिजेंटमेंट और पेन, मतलब निरंतर कॉन्टिन्यूसली किसी को पेन देना, दुख देना, उसको हम बोलते हैं रैंकल। अब इसको अगेन हम तोड़ेंगे दो वर्ड में, ताकि आपको दो वर्ड में इसलिए तोड़वा रहा हूं ताकि आपको अगेन निमोनिक ना याद करना पड़े, बहुत रेयरेस्ट चांसेस में, क्योंकि हर वर्ड का कोई ना कोई सिमिलर कुछ बनता नहीं होता, तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि उससे एक्सटेंडेड कुछ या उससे रिलेटेड कुछ दिया जाए। तो इसमें आर प्लस अंकल, इसमें हम तोड़ लेंगे, एंकल, अंकल। रेंट के लिए अंकल लगातार दुख देते रहते हैं, इस महीने का रेंट कब दोगे, इस महीने का रेंट कब दोगे, हर महीने वो देते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस पेन है वो, तो रैंकल है ये। अब सिनोनिम्स क्या होंगे? ये रे वो अंकल जो कि इनसे हर महीने किराया मांगते रहते हैं। एजिटेट, रेज, और एंटोनिम्स क्या होगा? डिलाइट, खुशी देना, रिलीफ देना, प्लीज करना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये थे आज के 10 वर्ड्स, और हर वीडियो में इसी तरह से हम 10 वर्ड्स को कवर करते रहेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इनको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप खाना खा रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके पैरेलली आप ये वीडियो चला के बैठ सकते हैं। ये वर्ड आपके दिमाग में स्टिक करवाने का काम मैं कर दूंगा। इसी तरह से सिनोनिम एंटोनिम की तरह इडियम फ्रेज की भी एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे है। जीके की बहुत सारी ट्रिक्स चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी हैं और आने वाले टाइम में और डलेंगी। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आनी है, बैंकिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है। टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।